गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी और आज इस चैप्टर की हम सॉल्व करेंगे 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है 1500 फैमिलीज़, मतलब नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज़ कितनी है 1500 विथ 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों के साथ। वेयर सिलेक्टेड रेंडमली, मतलब हमें 1500 फैमिली में से ऐसी कितनी फैमिली सिलेक्ट करनी है, 2 बच्चों वाली, वो भी रेंडमली। एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड, तो कुछ डाटा हमारे पास इस तरीके के रिकॉर्ड है। एक टेबल गिवन है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मतलब एक फैमिली में गर्ल्स और नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है आपका, ये फैमिली है कि कितनी फैमिली में कितनी कितनी गर्ल्स है, राइट। तो देखिए टोटल 1500 फैमिली में से 475 फैमिली ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2 है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं डजेंट मैटर, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें 2 है, ऐसी टोटल फैमिली कितनी है 475, राइट। फिर जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 1, मतलब एक ही लड़की हो, ऐसी कितनी फैमिली है 814, राइट, मतलब 814, क्लियर। और 0, मतलब ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें एक भी लड़की नहीं है, हो सकता है बॉयज़ ही हो तो एक भी लड़की नहीं हो, ऐसी कितनी फैमिलीज है 211। मतलब डाटा आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो 2 हो, वो है फैमिली 475 फैमिली है। नंबर ऑफ गर्ल्स 1 हो, ऐसी टोटल फैमिली कितनी है 814। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 0, मतलब एक भी गर्ल नहीं हो, ऐसी कितनी फैमिलीज है 211, क्लियर। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 केस है। नंबर 1 केस 2 गर्ल्स हो, नंबर ऑफ केस 1 गर्ल्स हो, नंबर ऑफ केस नो गर्ल्स, मतलब एक भी लड़की ना हो। एंड देन ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, मतलब इसको चेक ये करना है कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसके प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये आपको चेक करना है, वो भी लास्ट में। तो पहले तीनों केसेस निकालेंगे, इन तीनों केसेस के जो आंसर आएंगे, इन तीनों आंसर को प्लस करने पे इसका आंसर कितना आना चाहिए 1, क्लियर। इट मीन्स कि आपके द्वारा फाइंड की गई प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट है, क्लियर। तो सबसे पहले हम कौन सा केस निकालेंगे 2 गर्ल्स के लिए, तो देखिए सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। वैसे प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। तो टोटल केस मतलब टोटल फैमिली कितनी 1500। तो ये तो क्लियर है कि तीनों ही केस में हम किससे डिवाइड करेंगे 1500 से, क्योंकि वो केस दे के रखा है। अब सबसे पहला केस फेवरेबल केस, उन्होंने क्या बोला है, फेवरेबल केस में उन्होंने क्या बोला है 2 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स हो। तो देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2, ऐसी कितनी फैमिली है 475। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हर एक का फॉर्मूला लिखने का तरीका हल्का सा चेंज है, बाकी बेसिक मीनिंग यही है कि फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस, क्लियर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, मतलब ऐसी फैमिली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल केस यही दिया है कि नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स 2 हो, उसकी फैमिली पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। तो देखो फेवरेबल केस में क्लियर है कि कितनी आ रही है 475, ये हमने लिख दिया 475 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, तो यहाँ 1500 आ जाएगा, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, इट मीन्स डिवाइड करना है, राइट। अब आप डिवाइड करके देखते हैं, सबसे पहले 5 से करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में लास्ट में 5 है। 5 9 जा 45, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 2 0। अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 0, मतलब आपका कितना आंसर आया 19 अपॉन में 16। इससे ज़्यादा और कैलकुलेशन हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आया 19 अपॉन में
60। अब आप देखिए कि 60 मेजर नंबर है, 19 छोटा, तो डेफिनेटली अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमारा आंसर हमेशा डेसिमल में नहीं, रेशनल फॉर्म में ही चाहिए। इसलिए फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, 19/60, लेकिन फर्स्ट केस के लिए, राइट। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में कितना दिया है, वन गर्ल के लिए अगर हम बात करें तो देखो सेकेंड केस, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल के लिए टोटल केस कितने हैं हमारे पास, 814 है नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए, नंबर ऑफ वन गर्ल्स के लिए टोटल फैमिली है 814, क्लियर। और नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज तो आपको बताई दी स्टार्टिंग में कितनी है, 1500, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस। तो फेवरेबल केस यहाँ पे क्या है, देखे जाए तो नंबर ऑफ फैमिली हैविंग वन गर्ल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि नंबर ऑफ फैमिली जिसमें हैविंग वन गर्ल, एक ही लड़की हो, ऐसे कितने केस है, 814, यहाँ लिख दिया 814 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज। तो ये तो क्लियर है कि कितनी है, 1500। पर्टिकुलर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रही है क्या, ये 2 से डिवाइड चली जाएगी, देखिए 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 0। अब कोई पर्टिकुलर नंबर है जिससे ये और डिवाइड हो जाए, नहीं, ये मतलब और डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 407/750, राइट। और इसको हम कैसे लिखेंगे, रेशनल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ लिखा है 407/750, ये सेकेंड वाले केस का आंसर हो गया। नाउ द थर्ड केस क्या दे के रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, यहाँ पे 2 लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लेना, इसमें यहाँ कितना आ जाएगा 0, क्लियर, इसको करेक्ट करना, यहाँ आ जाएगा 0, राइट, इसको 0 कर लेना अच्छे से आप, 0, राइट। यहाँ देखिए तो 0 गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 211, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, इसके लिए कितना आ जाएगा 211, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस, राइट, फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केस, राइट। तो फेवरेबल केस में क्या है कि 0 गर्ल्स के लिए बोला है उन्होंने कि देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, यहाँ पे 0 कर लेना ऊपर की साइड, यहाँ तो करेक्ट लिखा है 0। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। तो 0 गर्ल्स के लिए फैमिली कितनी है हमारे पास, 211, और नंबर ऑफ टोटल फैमिली डिवाइडेड बाय 1500। अब पर्टिकुलर ये दोनों किसी बेसिक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं, इट मीन्स कि आपका फाइनल आंसर थर्ड केस के लिए कितना हो गया, 211 डिवाइडेड बाय 1500, और ये थर्ड वाले केस का हमारा आंसर हो गया। तीनों केस निकालने के बाद, तीनों केस फाइंड करने के बाद वहाँ पर हमें क्या बोला गया है, ऑल्सो चेक द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, क्लियर। मतलब प्रोबेबिलिटी के जितने भी केस के आंसर्स आए उन सभी को प्लस करने के बाद आखिरी में कितना आना चाहिए, 1, ये हमें चेक करना है, राइट। तो देखिए सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, पहले केस का आंसर कितना दिया है 19/60, सेकेंड केस का आंसर दिया है 407/750, थर्ड केस का आंसर दिया है 211 डिवाइडेड बाय 1500, 20 इधर चले गए, राइट। तो ये ऐसा है, आप उसको करेक्ट कर लेना प्रॉपर, अपनी कॉपी में लिखते वक्त ध्यान देना है कि इसको इस तरीके से लिखना है, राइट। अब सबका क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है, तो डेफिनेटली सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1500, राइट। तो देखिए फर्स्ट केस में हम देखते कि 1500 वाला जब 1500 डिवाइड में था तो यहाँ कितना था 475, राइट। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 475, क्लियर। सेकेंड वाले केस की अगर हम बात करें, तो सेकेंड वाले केस में जब 1500 था तो यहाँ कितना था न्यूमरेटर पार्ट 814, तो हम सेकेंड वाले केस में यहाँ कितना लिख देंगे 814, राइट। और थर्ड वाला केस में हमारे पास आंसर कितना आया जब डिवाइड में 1500 था 211, तो यहाँ देखिए 211 लिख दिया। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 1500, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करा, इट मीन्स इसका आंसर कितना आया 1।
इट मीन्स कि यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1, क्योंकि हमें यही चेक करना था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ 1 है या नहीं, सिर्फ चेक करना था। नहीं होता तो हम नो लिख देते, बट यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया 1, तो आंसर हम प्रॉपर वे में क्या लिखेंगे, यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।